Hello students. So today we are going to discuss about a very important topic, and that is control and coordination. And in that we are going to study a very important topic, that is stimulus response in plants. So सबसे पहले सपोज हम लोग कोई एक कप जो कि गर्म है उसको अगर छूते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा उसको लेकर? यस, वी विल रिमूव अवर हैंड, हम लोग अपना हाथ को हटा लेंगे. सो सपोज टचिंग ऑफ ए हॉट थिंग, ये एक्चुअली क्या है? ये है स्टिमुलस. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिमुलस, जो कि एक्सटर्नल सिग्नल होता है. और आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट वी रिमूव अवर हैंड इमीडिएटली. हम लोग क्या करते हैं? अपने हाथ को इमीडिएटली हटा देते हैं. वो होता है रेस्पॉन्स. सो अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टिमुलस किसको बोलते हैं और रेस्पॉन्स किसको बोलते हैं. तो स्टिमुलस एक ऐसा चीज है stimulus, it is something which exerts a response, and response is a result of a stimulus. Whenever we feel some stimulus, we will respond towards it. Suppose, और एक एग्जाम्पल, मॉस्क्यूटो बाइट. वी आर गेटिंग मॉस्क्यूटो बाइट. अगर हमको कोई मच्छर काट रहा है, हम लोग क्या करेंगे? अपने हाथ को हटाएंगे या फिर मच्छर को मारने का कोशिश करेंगे या फिर मच्छर को हटा देंगे. ये जो मच्छर का काटना हो गया, ये हो गया स्टिमुलस, और हमारे मच्छर को हटाना वो होता है रेस्पॉन्स. ठीक है, तो ये तो हो गया ह्यूमन्स के कंडीशन में. दिस एग्जाम्पल वी हैव टेकन इन बाय टेकिंग ए ह्यूमन एज एन एग्जाम्पल. तो हम लोग को सबको पता है कि प्लांट्स भी लिविंग होते हैं. प्लांट्स आर लिविंग, सबको पता है. एंड फॉर लिविंग बींग्स देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच दे नीड टू फॉलो. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि दे शुड शो सम ग्रोथ. उनका ग्रोथ होना पड़ेगा, साथ में उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. सो सिंस प्लांट्स आर लिविंग, दे विल ऑल्सो शो सम स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. यस, प्लांट्स शोज स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. दिस इज वेरी सिंपल. प्लांट भी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स शो करता है. ठीक है, तो प्लांट का स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स शो करना, प्लांट्स का जो रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स पर्टिकुलर स्टिमुलस, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ह्यूमन शोज, व्हाट एनिमल शोज. प्लांट्स बेसिकली, प्लांट शोज रेस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस in terms of movement. प्लांट्स अपना जो रेस्पॉन्स होता है फॉर ए पर्टिकुलर स्टिमुलस, वो मूवमेंट के से दिखाता है. मूवमेंट, उनका रेस्पॉन्स क्या होता है? मूवमेंट. अब ये मूवमेंट प्लांट में दो टाइप के होते हैं. एक होता है ट्रोपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट. तो ट्रोपिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट है. डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब प्लांट्स का बॉडी पार्ट्स अपना बॉडी पार्ट्स को एक डायरेक्शन में मोड़ता है या फिर एक डायरेक्शन में झुकाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपिक मूवमेंट. तो ट्रोपिक मूवमेंट जब भी आएगा उस टाइम हम लोग को क्या सोचना है
उस टाइम हम लोग को ये दिमाग में आना चाहिए कि एक ये ऐसा मूवमेंट होता है जो कि डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मूवमेंट्स मीन्स जो मूवमेंट होगा वो एक डायरेक्शन में होगा, चाहे वो बेंडिंग हो, चाहे वो ऊपर की तरफ बढ़ना हो, चाहे वो नीचे की तरफ बढ़ना हो, वो एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और नेस्टिक मूवमेंट होता है, ये इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है, ये ऐसे ही मूवमेंट होता है विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ट्रोपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, ये दो टाइप का मूवमेंट होता है। और ट्रोपिक मूवमेंट में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो हो गए हैं फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो कि ट्रोपिक मूवमेंट के अंडर आ रहा है, ये किस पे बेस होता है? ये बेस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली। जितना डिफरेंट टाइप का स्टिमुली होगा उसके बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप का मूवमेंट होगा। इन केस ऑफ फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म में स्टिमुलस कौन सा होगा प्लांट के लिए? ऑब्वियसली नाम क्या है? फोटोट्रोपिज्म। तो ऑब्वियसली फोटोट्रोपिज्म अगर है तो ये किससे बनेगा, किससे स्टिमुलस आएगा, किसके रेस्पॉन्स आएगा इसका? ऑब्वियसली लाइट से आएगा। किससे आएगा? लाइट से। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म जब भी वर्ड जियो आएगा हम लोग किससे रिलेट करते हैं उसको? अर्थ से, ठीक है। तो यहाँ पर जियो का मतलब है इट रिलेट समथिंग विथ ग्रेविटी। हाइड्रोट्रोपिज्म ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा बात है। हाइड्रोट्रोपिज्म जब भी वर्ड आता है तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? इट रिलेट्स विथ वाटर। उसके बाद थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म इज समथिंग रिलेटेड विथ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट ये सब क्या हो गए? ये सब स्टिमुलस, डिफरेंट स्टिमुलस व्हिच एक्सर्ट्स these responses एंड मैंने पहले ही बताया है प्लांट्स रेस्पॉन्स कैसे करते हैं? प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। वो सिर्फ मूवमेंट करेंगे, अपने बॉडी पार्ट्स को इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और डायरेक्शनल मूवमेंट किसको बोलते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया है ट्रोपिक मूवमेंट, और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म हम लोग यहाँ पे देख सक रहे हैं इजीली। फोटोट्रोपिज्म कौन सा टाइप का ट्रोपिज्म है यार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक प्लांट्स रखा हुआ है, एक प्लांट रखा हुआ है जो कि विंडो के आसपास है, और ये पूरा रूम जो जहाँ पे प्लांट रखा हुआ है वो पूरा डार्क है। तो ये विंडो से जो रोशनी आ रहा है वो प्लांट को क्या कर रहा है? ये एक स्टिमुलस है, ये एक स्टिमुलस है, और प्लांट को क्या करेगा? प्लांट एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा उसके लिए। तो रेस्पॉन्स क्या कर रहा है? ये देखो, ये जो अपना प्लांट अपना शूट है, शूट मतलब जो पार्ट प्लांट के ऊपर रहता है, रूट के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? शूट। तो दिस प्लांट विल बेंड इट्स शूट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ से ये अपना बॉडी, अपना जो अपर पार्ट है, शूट है, वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये जो रूट है, रूट क्या कर रहा है? रूट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, लाइट इस तरफ से आ रहा है तो रूट किस तरफ ग्रो करेगा? इस तरफ ग्रो करेगा। तो जो शूट है वो क्या कर रहा है? पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक शो कर रहा है। द शूट इज शोइंग पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, वेयर एज द रूट इज शोइंग निगेटिव फोटोट्रोपिक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूट हो रहा है वो लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? निगेटिव फोटोट्रोपिक, ठीक है। अभी और एक चीज़ है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म और एक जो ट्रोपिक मूवमेंट है जो प्लांट शो करता है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये प्लांट का पॉट है, ये प्लांट का पॉट को हम लोगों ने क्या किया है? इसको टेढ़ा करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका आइडियल पोजीशन क्या होना चाहिए था? इसको ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये इसको उल्टा करके रखा हुआ है, जस्ट टू सी वन एक्सपेरिमेंट, ओके। सो ये अगर मैं किसी से पूछूं तो कोई भी बताएगा कि ये जो पेड़ का टहनी है ये इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए था, इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है? प्लांट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है।
और ये जो रूट है, रूट क्या किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए था, इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, वो ग्राउंड के तरफ जा रहा है। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी किस में होता है, ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस में होता है। सो ये जो पेड़ का जो टहनी है, जो शूट है, वो क्या कर रहा है, वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक दिखा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये इस तरफ जा रहा है, ग्रेविटी जी यहाँ पे एक्ट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो रूट है, रूट क्या कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दिखा रहा है, इसीलिए वो ग्राउंड के तरफ मूव कर रहा है। डेट इज शोइंग पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड द शूट इज शोइंग हियर निगेटिवली जियोट्रॉपिक, राइट। अभी और एक डिफरेंट टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट में, जो कि हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मैंने पहले ही बताया है, दी स्टिमुलस विल बी वाटर, स्टिमुलस विल बी वाटर। यहाँ पे देखो एक पॉट है जहाँ पे सीड लगाया हुआ है, सीड लगाया हुआ है, इसको अपसाइड डाउन लगाया हुआ था। ठीक है, इसको टेढ़ा करके लगाया हुआ था। ठीक है, और इसके साइड में एक गड्ढा बनाया हुआ है, गड्ढे में क्या है, पानी है। तो ये जो सीड का टेंडेंसी क्या होगा, ये अपना शूट किस तरफ लेके जाएगा, शूट वाटर के तरफ ले जाएगा। सो दिस इज शोइंग हाइड्रोट्रोपिज्म, द सीड हियर इज शोइंग हाइड्रोट्रोपिज्म। ये भी एक मूवमेंट है कि नहीं, ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है कि नहीं, ऑब्वियसली डायरेक्शनल मूवमेंट है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। नाउ अनदर टाइप इज थिग्मोट्रोपिज्म। अब थिग्मोट्रोपिज्म क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रोपिज्म है जो कि कॉन्टेक्ट से होता है। ये ज़्यादातर हम लोग को क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो प्लांट होते हैं उनमें दिखाई देता है। ये देखो ये एक सपोर्ट है, प्लांट का सपोर्ट। ठीक है, और ये एक डिफरेंट टाइप का प्लांट है जो जहाँ पे पेड़ को टच कर रहा है वहाँ पे बेंड हो जा रहा है, जहाँ पे पेड़ को टच कर रहा है वहाँ पे ये बेंड हो जा रहा है। तो ये भी एक डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहा है ऑब्वियसली। तो ये इसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। ये ज़्यादातर कौन से प्लांट्स में दिखाई देता है, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। ठीक है, क्लाइंबर्स में ज़्यादातर दिखाई देता है क्योंकि ये प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो प्लांट वहीं से बेंड हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में, छोटा छोटा डिस्कशन हुआ है, इसको हम एलेबोरेटली बाद में पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ लेंगे नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। नेस्टिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है इन प्लांट्स जो कि डायरेक्शनल नहीं होता है। ये सब में हम लोगों ने क्या देखा है, द मूवमेंट इज डायरेक्शनल। द मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस के तरफ है, स्टिमुलस के तरफ है या फिर स्टिमुलस के ऑपोजिट है, तो इसीलिए हमको डायरेक्शनल मूवमेंट बोल सकते हैं। लेकिन मैं अभी अगर आपको एग्जांपल दूं, पकड़ लीजिए टच मी नॉट, टच मी नॉट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। इसको अगर हम लोग छुए तो ये क्या बनेगा, इसका 10 मिनट को प्लांट को छूने के बाद क्या होता है, उसका जो लीव्स होते हैं वो श्रिंक होते हैं, लेकिन वो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है, वो किसी डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है। तो ये टाइप का मूवमेंट को जो डायरेक्शनल नहीं होता है और प्लांट शो करता है, उस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, नेस्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल इजीली बता पाओगे कौन सा है, टच मी नॉट प्लांट को हम लोग जब भी छूते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो अपना पत्ते को श्रिंक कर लेता है। तो ये श्रिंक जो कर लेता है वो कौन सा टाइप का मूवमेंट हो गया, ऑब्वियसली नेस्टिक मूवमेंट हो गया। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।